हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हम सेल रिपोर्ट किस तरीके से देखें और अपने अकॉर्डिंग फिल्टर को लगा के देख सकें। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें पार्टी वाइज फिल्टर लगाना है, किसी स्पेसिफिक एक पार्टी का हमें सेल देखना है या फिर हमें सर क्रेडिट नोट का फिल्टर लगाना है। तो ऐसे कई सारे फिल्टर्स होते हैं सेल रिपोर्ट में जो आप अपने अकॉर्डिंग लगा के देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें। अगर आप सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप बने रहें इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है या कस्टमाइजेशंस करानी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे हमने बहुत सारी सेल्स जो है जनरेट की हुई है अलग अलग पार्टियों की, अलग अलग नाम से। तो हर चीजें यहाँ पे जो है हो रखी है, तो डेटा हमारे पास स्पेसिफिक है। अब हमें अगर सेल रिपोर्ट निकालनी है तो सबसे सिंपल रिपोर्ट है सेल्स की। आप जो है रिपोर्ट के मेनू में आप जाएं, जो आप ये देख पा रहे हैं रिपोर्ट्स में जाके सेल एनालिसिस और उसके बाद आप सेल बुक पे क्लिक कर दें। सेल बुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल सबसे पहले तो क्या है, डेट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 1/12 से लेकर 7/12 तक की सेल्स को निकालना। तो अब मैंने सिंपल यहाँ पे डेट डाल दी और डेट डालने के बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। और एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है आपको बिल, ऊपर जो है सारे बिल्स दिखाई दे रहे हैं और नीचे आपको जो है फुल आपको सेल्स दिखाई दे रही है कि टोटल सेल जो है 5,74,000 रुपए के समथिंग में हुई है, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू जो है कितनी है वो आपको शो हो रही है और टैक्स कितना इसमें बन रहा है वो आपको शो हो रही है। तो एकदम सिंपल रिपोर्ट है जो आप निकाल के देखते भी होंगे। अब इसमें मुझे ये निकालना है स्पेसिफिक कि 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर के बीच में स्पेसिफिक अब मुझे कोई फिल्टर्स लगाने हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं यहाँ पे कि वो सेल्स रिपोर्ट देखना जिसमें जो सिर्फ कैश के बिल कटे हैं। तो अब मैंने इस पे कैश पे क्लिक किया और इसको एक्सेप्ट किया। तो अब देखिए अब अमाउंट क्या है, चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे अमाउंट 1,44,000 यानी कि 1,44,000 रुपए के हमने कैश में बिल किए हुए हैं। तो ये आप इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत हो रखा था, यहाँ पे बहुत का मतलब है कि सभी, चाहे कैश में गया हो क्रेडिट पे गया हो। और ऐसे हम डिस्काउंट पे क्लिक करके एक्सेप्ट करें तो ये वो दिखाएगा कि जिसमें डिस्काउंट्स गए हैं स्पेसिफिक, जैसे बिल डिस्काउंट आपने किया हो उसके लिए। तो मैंने इसको अगर जैसे एक्सेप्ट किया, मैंने किसी बिल में डिस्काउंट दिया नहीं तो इसलिए डेटा आ नहीं रहा। और ऐसे क्रेडिट पे क्लिक करता हूँ तो क्रेडिट का डेटा आएगा क्योंकि क्रेडिट पे बहुत सारी सेल्स जो है मैंने जनरेट की हुई है इसमें। तो 4,29,000 रुपए की सेल्स यहाँ पे जनरेट हुई है। तो ये मैं जो है फिल्टर करके देख पा रहा हूँ। बहुत कर रखा था, बहुत से सारी सेल्स हमारी दिखाई देगी। अब ये देखो आपको पूरी सेल्स दिखाई दे रही है। तो मैंने क्या है यहाँ पे ये फिल्टर लगा लिया कि क्रेडिट पे कितना गया है और कैश पे कितना गया है। तो ये फिल्टर आपको मिल जाता है यहाँ से, कैश एंड क्रेडिट एंड डिस्काउंट। अगर मैंने डिस्काउंट दिए होते बिल में तो वो मेरे को यहाँ पे अलग रिपोर्ट निकाल के देता। अब ये है चालान की, कि आपने अगर सेल बिल भी किया है और चालान भी किया है, चालान जो हम जनरेट करते हैं सेल में जाके, अगर वो भी है तो यस कर सकते हैं। तो ये उसके साथ भी आपको मर्ज करके रिपोर्ट दिखाएगा। तो हम इसे नो कर देते हैं। और ये है क्लब कैश एंड सेल्स, अगर आप इसे यस करते हैं तो ये क्लब दिखाएगा आपको सब कुछ मिलाकर, जो कि हमारा पहले से हमें नॉर्मल में हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। उसके बाद जो फिल्टर है डिटेल और समरी, अगर हम इस समरी पे क्लिक करते हैं तो समरी पे हमें जो है बिल नंबर और ये सारी चीजें हमें दिखाएगा डेट वाइज। देखिए यहाँ पे 1 तारीख को कितने जो है हमारी बिलिंग हुई है 90,000 की, और लगभग 3 तारीख को हमारी 1,00,000 रुपए के 1,60,000 की हमारी बिलिंग हुई है। तो ये हमें समरी दिखाएगा, पूरी डिटेल नहीं दिखाएगी। डिटेल में क्या होता है, डिटेल में हमें सारे बिल्स की चीजें बताता है कि बिल नंबर जैसे ये 3756 है, ये 1,600 का है, ये 5300 रुपए का, ये 1,488 का। तो ये डिटेल में हमें दिखा रहा है। तो आप चाहें तो समरी भी यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर लगा के। उसके बाद जो है ये ऑप्शन है जो कमेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेरे से, कि लेस CRDR। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमें सेल्स दिखाई दे रही है जनरल सेल्स है। मैं एक बार दोबारा से जाता हूँ, ये जो भी हमने सेल्स करी है ये वो सेल्स है। अब हम इसमें चाहते हैं कि ये तो 5,74,000 हमें दिखा रही है, लेकिन बहुत सारे हमारे रिटर्न्स भी हुए हैं बीच में, सेल रिटर्न भी हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो रिटर्न ना दिखाए, मतलब रिटर्न को लेस करके दिखाए। तो ये है उसके लिए फिल्टर, लेस CR वैल्यू रिटर्न। तो मैं इसे यस करता हूं और अब देखता हूं तो जो भी रिटर्न्स हुए होंगे, अभी मैंने कोई भी सेल रिटर्न जनरेट नहीं किया है, तो जो भी रिटर्न्स होंगे उसको मुझे लेस करके दिखाएगा ये। तो यहां से वो देख पाएंगे आप। और उसके बाद फिर ये कुछ जो है फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, किस अकॉर्डिंग आप अमाउंट देखना चाहते हैं, नेट टैक्सेबल देखना चाहते हैं, रेट इनटू क्वांटिटी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। अब ये रेट इनटू क्वांटिटी का फॉर्मूला दिखा रहा है।
और हम ज्यादातर जो रिपोर्ट देखते हैं वो बिल अमाउंट पे देखते हैं और बिल अमाउंट पे ही हमें देखना चाहिए। बाकी अगर किसी का ट्रेड ऐसा है कि उन कहीं पे रिपोर्ट सबमिट करनी है तो वो अपने अकॉर्डिंग इनको क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आप डेट वाइज देख सकते हैं, पार्टी वाइज देख सकते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा था स्पेसिफिक किसी पार्टी का मुझे फिल्टर लगाना है, तो देखिए उसके लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि सिलेक्टेड पार्टी। अब मैं अगर इस पे यस करता हूँ और यस करने के बाद ये सारी पार्टियां हैं, मैंने इन चार से 6 पार्टियों पे फिल्टर लगा दिया। स्पेस के बटन से सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पे एंटर करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ, तो अब मुझे इन 4 पार्टियों से रिलेटेड जितनी भी इनकी ट्रांजेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे बता देगा। जैसे 7,942 रुपए की क्या है इनकी ट्रांजेक्शन हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मुझे ये पार्टी वाइज भी फिल्टर लगा के दिखा सकता है। अब ऐसे ही अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे स्पेसिफिक किसी कंपनी की कितनी सेल्स हुई है, जो आइटम के अंदर हम कंपनी यूज करते हैं, जैसे अगर आपका फार्मा है तो सिप्ला, सन फार्मा, अगर आपका रिटेल है जो जब एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं तो उसमें जॉनसन, पार्ले, इन तरह के जो है कंपनी होते हैं। तो अगर मुझे उसका फिल्टर लगाना है तो ये है उसका फिल्टर, सिलेक्टेड कंपनी। तो मैं इस पे यस करता हूं, तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे मेरे पास वो ब्रांड आ चुके हैं। अब जैसे मुझे फॉर्चून की सेल देखनी है और प्लस में मुझे मान लो ग्रीन टी की सेल देखनी है और कुछ मुझे जो है जेमिनी एडिबल की सेल्स देखनी है, तो 3 मैंने फिल्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद एंटर करके इसे एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये सेल्स है। देखिए यहाँ पे 61,877 रुपए की सेल्स है इसकी। तो मैं इस तरीके से भी देख सकता हूँ कि क्या सेल्स हो रही है इन कंपनी के अकॉर्डिंग। तो ये भी आप जो है कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक किसी स्टेशन, जो हम एरिया स्टेशन वाइज जो रिपोर्ट देखते हैं, ऐसे आप इसका ही फिल्टर लगा सकते हैं। तो कई फिल्टर यहाँ पे दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल्स में और भी रिपोर्ट्स है, जैसे कि पार्टी की डिटेल्स वाइज रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे है रिपोर्ट्स में सेल्स एनालिसिस में जाके पार्टी वाइज सेल्स। अब इसमें पार्टी वाइज मंथ है, कंपनी है, और इसमें फिर सिंगल पार्टी का देखना है आपको, ऑल पार्टी ऑल आइटम देखना है आपको, सेल्स कलेक्शन देखना है। तो ये सारी की सारी जो समरी है, डिटेल्स है, ये पार्टी से रिलेटेड सेल्स को दिखाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से फील्ड्स दे रखे हैं उसी से रिलेटेड सेल्स की रिपोर्ट को देखने के लिए। तो यहाँ पे आप जाके क्लिक करके उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। आप खुद से जो है इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आप क्लिक करते हैं तो ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर की कोई सेटिंग आपसे खराब हो जाएगी या कोई दिक्कत हो जाएगी। आप जो भी क्लिक करेंगे ये आपको व्यू दिखाएगा उससे रिलेटेड। अब देखिए जहां पे भी मैंने क्लिक किया तो उससे रिलेटेड मुझे जो है रिपोर्ट दिखा रहा है। और ऐसे ही फिर आप जो है और भी एक रिपोर्ट, ये तो है ही आपकी सेल्स रिपोर्ट की, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और भी एक रिपोर्ट है डेली रिपोर्ट्स के अंदर सेल रिपोर्ट की। अब ये जो सेल रिपोर्ट है डेली रिपोर्ट में, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं, अगर आप डॉलर में पेमेंट है या मल्टी करेंसी में पेमेंट है आपकी, तो उसकी भी रिपोर्ट देख सकते हैं। कस्टमर वाइज आप सेल्स देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी वाइज सेल्स देख सकते हैं कि कंपनी वाइज क्या सेल्स है। अब जैसे कि मैं यहाँ समरी पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद में इसको व्यू कर लेता हूँ, तो देखिए मुझे ये कंपनी वाइज जो है सेल्स दिखा रहा है कि मैंने अग्नि की सेल कितनी करी है, मैंने जो है जनरल ऑयल्स कितने सेल करे हैं। तो ये सब कुछ मुझे कंपनी वाइज मुझे सेल दिखा रहा है, और किसमें क्या क्या डिस्काउंटेड गए हैं वो भी मुझे बता रहा है। क्रेडिट पे कितना है, टोटल कितना है, तो ये सारा कुछ मुझे यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है। तो और भी अगर आपको फिल्टर करनी है रिपोर्ट सेल्स की, तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो पाया होगा कि आप किस तरीके से फिल्टर यूज कर सकते हैं और किस तरीके से आप अलग अलग टाइप में भी रिपोर्ट देख सकते हैं सेल्स की ही। क्योंकि सेल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, पार्टी वाइज देखना होता है, कंपनी वाइज देखना होता है, एरिया वाइज देखना होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इन जगहों पे आप जाके देख सकते हैं जो मैंने लोकेशन आपको बताई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या कस्टमाइजेशंस करानी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।